इंश्योरेंस की। आपने पॉलिसी बाजार की वो ऐड तो ज़रूर सुनी होगी कि उल्लू मत बनाओ। जी हाँ, मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके और इंश्योरर के बीच में है, और ये कॉन्ट्रैक्ट तभी एग्जीक्यूट होता है जब खुदा ना खास्ता आपके साथ एक हादसा हो जाता है, और वो पैसा जो आपको इंश्योरर ने इंश्योर किया हुआ है मिलता है आपकी फैमिली को। अब इस पूरी डेफिनेशन में क्या आपने मेरे मुंह से इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना? नहीं। लेकिन जब भी इंश्योरेंस को बेचा जाता है तो क्या कहा जाता है कि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लीजिए अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लीजिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन ऐसे क्यों किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको पता है सन 2000 और 2015 के बीच में जो इंश्योरेंस बेची गई उसमें 18% तक का खर्चा आपके ऊपर फाड़ा गया, जो इंश्योरेंस कंपनी को इनकम के फॉर्म में मिला। अब ये 18% इज़ द रीज़न कि ये इंश्योरेंसेस को ओवर सेल या मिस सेल किया जाता है, बिकॉज़ आपके पैसे से इंश्योरेंस कंपनी अपना खर्चा चला रही है। आपको पता है कि अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो कम से कम 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है, और अगर आपको इस पॉलिसी को डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। रिडीम भी करना हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको ब्रांच जाना पड़ेगा उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जो उसी वर्क टाइमिंग्स में ऑपरेट करती है जब आप अपने काम में अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं। जब आपके पास अपने लिए ही समय नहीं है तो आप अपनी इंश्योरेंस को सरेंडर करने के लिए कहाँ से समय निकालेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे अंकल अरुण, वरुण और तरुण क्या करते हैं। अंकल अरुण के पास तो पैसा ही नहीं है निवेश करने के लिए इंश्योरेंसेस में, तो ना उन्होंने अपनी लाइफ कवर करी है और ना उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। अंकल तरुण एक्चुअली इंश्योरेंसेस खरीदते हैं, लेकिन ये खरीदते हैं यूलिप्स, एंडाउमेंट्स और मनी बैक प्लान, और अंकल तरुण एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। तो अब हम बात करेंगे उन इंश्योरेंस प्लान्स की जो अंकल वरुण खरीद रहे हैं, जो उनको मिडिल क्लास ही बना के रखते हैं और पैसिव इनकम नहीं कमाने देते। तो पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है। अगर आप मान लीजिए 10 लाख रुपए कमाते हैं और आप इंश्योरेंस कवर लेना चाहें तो आपको 10 गुना कम से कम कवर लेना चाहिए। इसका मतलब 1 करोड़ रुपए का कवर तो होना ही चाहिए। तो अगर आपको 1 करोड़ की इंश्योरेंस लेनी हो तो आपको उसका 10वां भाग पे करना पड़ेगा हर साल प्रीमियम के फॉर्मेट में। इसका मतलब 1 करोड़ रुपए पे 10 लाख रुपए का प्रीमियम। बट ये आप कैसे देंगे? 10 लाख तो आपकी इनकम है, और 10 लाख अगर आपने सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया तो बाकी खर्चा कौन करेगा? एग्जैक्टली यही वो प्रॉब्लम है। अगर आप यूलिप, एंडाउमेंट, मनी ब्लैक या इस तरह के प्लान्स को खरीदते हैं तो आप अपनी लाइफ को इंश्योर ही नहीं कर पाएंगे। ये सिस्टम ही इस तरह से बनाया गया है कि आपको ये बेनिफिट ना दे पाए और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दे पाए। तो ये देखकर आप क्या करेंगे? आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस तो नहीं लेंगे, आप 10 लाख का ज़रूर ले लेंगे और 1 लाख रुपए प्रीमियम पे करेंगे। अब आप ये सोचिए, जब आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की एक नई गाड़ी खरीदी, क्या आप उसकी 10 लाख की इंश्योरेंस कराते हैं या 1 लाख की? 10 लाख की ना। जब आपकी लाइफ की वर्थ 1 करोड़ है तो आप अपनी इंश्योरेंस 10 लाख रुपए क्यों कराएंगे? यही वो प्रॉब्लम है जिसमें अंकल वरुण फंस के रह गए और अपना पैसिव इनकम नहीं कमा पाए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अंकल तरुण की तरह रिच हो सकते हैं, पैसिव इनकम कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को एडिक्वेटली कवर भी कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, आपको सिर्फ 2 तरह की इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है। एक हेल्थ कवर, ये हेल्थ कवर आपका और पूरी फैमिली का होना चाहिए, जिसमें आपकी हर तरह की इलनेस और हेल्थ इश्यूज़ को ये कवर कर पाए। कुछ लोगों के लिए अमाउंट 10 लाख है, कुछ लोगों के लिए 20 लाख है, कुछ लोगों के लिए 50 लाख है। तो ये डिपेंड करता है आप अपना इलाज कहाँ से करवाओगे। दूसरी बात है टर्म इंश्योरेंस की, जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है। टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल उसी तरह की इंश्योरेंस है जैसे आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, ऐसे ही आप अपनी लाइफ की इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक इंश्योरेंस का कवर आपको मिलता है, और ये इंश्योरेंस कम से कम 10 गुना होना चाहिए आपकी इनकम का। तो अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हैं तो कम से कम 1 करोड़ का कवर आपको लेना ही लेना है, और ये लेने के लिए आपका जो प्रीमियम है
वो 1 लाख रुपए नहीं होगा, वो उससे बहुत बहुत कम होगा और वो डिपेंड करेगा आपकी एज पर, आपके हेल्थ पर और कुछ और फैक्टर्स जो इंश्योरेंस कंपनीज अपने इंटरनली डिसाइड करते हैं प्रीमियम एलोकेट करने के लिए। सो आप यूलिप एंडाउमेंट मनी बैक में क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे? एक, क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ कवर कर ही नहीं सकते। दूसरा, इसकी जो मैच्योरिटी इंटरेस्ट इनकम है वो 4 से 6% ही आती है। इसमें 5 साल तक आपका पैसा लॉक भी हो जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये 10 साल से लेके 25 साल तक की पॉलिसीज़ होती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक के लिए निवेश करना ही चाहते हैं तो क्यों ना यही पैसा आप इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 10 लाख रुपए का भी कवर लेना चाहें जिसके लिए आपको सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रीमियम देना है, अब यही 1 लाख रुपए आप एक टर्म प्लान की तरफ एलोकेट करें और जो पैसा बचता है उस 1 लाख रुपए को आप स्टॉक मार्केट्स में लगाएं जो इसी पीरियड में 16% का रिटर्न दे चुका है, तो आपका 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न क्रिएट होता है, विच इज़ 16% ऑफ स्टॉक मार्केट्स माइनस एट बेस्ट 6% ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। तो ये 10% 1 लाख रुपए पे आपको हर साल 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देगा। अब आपको पता है मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ। मैं आपको कहूँगा आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करें, अपने लाइफ टाइम की सेविंग कैलकुलेट करें और आप देखेंगे कि कैसे अपने 2.5 लाख रुपए सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटे से एक्शन से क्रिएट करें पैसिव इनकम के रूट से। अब मैं आपको एक ट्रिगर बताना चाहता हूँ। इसका ट्रिगर है बैंक रिलेशनशिप मैनेजर्स। ये लोग दिल से बुरे नहीं होते, लेकिन इन बैंक के टारगेट्स के प्रेशर की वजह से आपको ये इंश्योरेंसेस मिस सेल करते हैं। और एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा, आप जब भी इन रिलेशनशिप मैनेजर्स के साथ बात करें इस इंश्योरेंस के बारे में, तो इनसे एक सवाल ज़रूर पूछिएगा, इस पॉलिसी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या IRR क्या है? और इनके चेहरे से आपको पता लग जाएगा कि आपको मिस सेलिंग करी जा रही है या आपकी सर्विस करी जा रही है। तो मैं इस वीडियो को सम अप करना चाहता हूँ कुछ एक्शन पॉइंट्स के साथ। तो सबसे पहली बात, मैं चाहता हूँ आप असेस करें कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी इनकम का कम से कम 10 गुना होना चाहिए। फिर आप असेस कीजिए कि आपका टोटल कवर उस इंश्योरेंस से कितना है जो आपने ऑलरेडी ख़रीदी हुई है। ये आपको रियलिटी के पास लेकर आएगा। देन आपको सरेंडर करनी है अपनी सारी वो इंश्योरेंसेस जो नॉन टर्म इंश्योरेंस हैं, जिसमें यूलिप, एंडाउमेंट, मनी बैक और हर तरह की बाकी पॉलिसीज़ आ जाती हैं जो टर्म इंश्योरेंस में नहीं है। उसके बाद आप टर्म इंश्योरेंस खरीदेंगे ताकि आप अपनी लाइफ को अपनी गाड़ी की तरह से कंप्लीटली इंश्योर कर पाएँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आपके पास वो सरेंडर वैल्यू आएगा, वो पैसा वापस आएगा जो आपने निवेश किया था अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, उसको आप वही 10, 15, 20 साल के लिए इक्विटी मार्केट्स में ETF के रूट से डालें और छोड़ दें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आने वाली वीडियोस को आप देखते रहिए और अपनी पैसिव इनकम की जर्नी की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को शेयर करें WhatsApp पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए।